यूपी में सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के कई दावे किए, लेकिन ग्रेटर नोएडा के जेवर नेशनल हाईवे पर जिस तरह से एक परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, उससे सरकार के दावों पर सवालिया निशान लग गया है। इस वारदात के बाद इंडिया टीवी की टीम ने उत्तर प्रदेश के हाईवे का रियलिटी चेक किया। अलग अलग टीमें अलग अलग हाईवे पर निकली, तो जो नजारा हमने अपने कैमरे में कैद किया वो बेहद चौंकाने वाला था। ज्यादातर हाईवे पर हमें पेट्रोलिंग पार्टी नहीं दिखी, तो कई हाईवे पर ऐसा खूब अंधेरा दिखा जो अपराध के लिए मुफीद था। सर, क्या बात हो सकती है आपसे? मैं इंडिया टीवी से हूँ, अतुल भाटिया। जिस तरह पूरी घटना हुई, चौकी के अंदर कोई भी लोग मौजूद नहीं है। आप सो रहे हैं? जी हमारी ड्यूटी का काला है बाद में। पूरी तरीके से ये पुलिस चौकी खाली है। अब तक मेरे 10 किलोमीटर का सफर करने के बाद कोई पुलिस वाला इस सड़क पर हमें नजर नहीं आया। सुरक्षा के नाम पे इस हाईवे पर आप भगवान भरोसे हैं। यूपी में हाईवे पर हुई दरिंदगी से हड़कंप मचा है। वारदात जेवर बुलंदशहर रोड पर हुई, लेकिन इसकी गूंज लखनऊ तक सुनाई दी। पुलिस की अलग अलग टीम अपराधियों की धरपकड़ के लिए दबिश डाल रही है, लेकिन इंडिया टीवी ने जब यूपी के हाईवेज का रियलिटी चेक किया तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। कहीं पुलिस वाले सो रहे थे, तो कहीं चौकी से पुलिस वाले नदारद। अंधेरे में लिपटे जेवर बुलंदशहर हाईवे पर इंडिया टीवी की टीम चल रही थी। हाईवे पर इतना अंधेरा था कि सामने कुछ भी देख पाना मुश्किल था। अगर गाड़ी की लाइट खराब हो जाए तो 4 फरलांग चलना भी मुश्किल हो जाए। कुछ दूर चलने पर हम जेवर थाने के तहत आने वाले हाईवे पर मौजूद जहांगीरपुर पुलिस चौकी पहुंचे, तो एक कमरे में चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मी मच्छरदानी लगाकर सो रहा था और खुद चौकी इंचार्ज गहरी नींद में थे। देखते हैं कि किस तरह की कार्रवाई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज। सर, क्या बात हो सकती है आपसे? मैं इंडिया टीवी से हूँ, अतुल भाटिया। जिस तरह पूरी घटना हुई, चौकी के अंदर कोई भी लोग मौजूद नहीं है। बताएंगे थोड़ा सा? आप सभी लोग सो रहे हैं और जो घटना हुई है कल रात को। कौन सो रहा है? आप सो रहे हैं सर, कैमरे पे है हमारे सर। गाड़ी देखो ना। गाड़ी सर? हमारी नाइट में गाड़ी है। नहीं, नाइट में गाड़ी है, लेकिन चौकी के अंदर कोई भी पुलिसकर्मी जो है वो जगा हुआ नहीं है। सब सो रहे हैं। मतलब किसी की ड्यूटी तो चौकी पे होगी सर। आ रहे भैया गाड़ी से। जेवर बुलंदशहर हाईवे पर मौजूद इस चौकी का यह हाल तब है जब इसी इलाके में एक दिन पहले ही लूट, रेप और मर्डर जैसी संगीन वारदात हुई। इस चौकी पर जाने से पहले हमारी टीम रात करीब 2:30 बजे उस थाने में भी पहुंची थी जहां इस वारदात की पहली कॉल आई थी। लेकिन वारदात के 24 घंटे बाद इस थाने का जो नजारा दिखा वो कम हैरान करने वाला नहीं था। कई लोग शिकायत लेकर थाने पहुंचे हुए थे, लेकिन थाने में सिर्फ 2 पुलिसकर्मी ही मौजूद थे। कल जो इंसिडेंट हुआ था, रेप का मामला हुआ था और मर्डर का मामला हुआ था, क्या कॉल आई थी पुलिस की? 100 नंबर की सूचना मिली थी, उसमें मौके पे पहुंचे थे। गाड़ी पहुंची थी मौके पे, मैं फोर्स के एसओ साहब सब मौजूद थे। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि थाने में इस समय कितना स्टाफ है? स्टाफ तो पूरा है, जो दिन में ड्यूटी करेगा और थोड़ा बहुत आराम भी करेगा रात में। मुझे जो अभी दिख रहा है कि मुझे अभी जो दिख रहा है, थाने के अंदर सिर्फ 2 लोग मौजूद हैं। एक आप हैं, एक जो बाहर भाई साहब खड़े हैं। अच्छा, नहीं आप 2 ही रहेंगे, बाकी तो अपने रूम पे होंगे ना। बाकी सब रूम पे, थाने में थोड़ी बैठ रहेंगे। रूम में मतलब अपने बैरिंग में होंगे, अपने बैरिंग में आराम कर रहे होंगे। सवाल ये है कि अगर थाने में सिर्फ 2 पुलिसकर्मी हैं और ऐसे में अगर कोई बड़ी वारदात हो जाए तो उस हालात में सिर्फ 2 पुलिस वाले उससे कैसे निपटेंगे? जिस तरीके का पूरा इंसिडेंट हुआ,
जो स्टाफ है, जो 2 लोग मौजूद है, वो कह रहे हैं कि रेड्स के लिए लोग गए हुए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जेवर थाने के अंदर सिर्फ 2 पुलिसकर्मी मौजूद है जो कि कांस्टेबल लेवल के आदमी हैं और वो यहाँ पर मौजूद हैं और अभी जो कॉल्स आ रही है वो यही सुन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी तरीके का इंसिडेंट होता है, कोई कॉल होती है, कोई बहुत ही सीरियस इंसिडेंट होता है, तो आखिर ये थाना क्या करेगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। जेवर थाने से निकलकर हमारी टीम आगे बढ़ी। जेवर बुलंदशहर का ये हाईवे एक दिन पहले की ही तरह घुप अंधेरे में घिरा दिखा। इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही थी, स्ट्रीट लाइट्स ऑफ थी। हालांकि हमें सड़क किनारे पेट्रोलिंग कर रही डायल 100 की गाड़ी मिली और वो पुलिस वाला भी मिला जो सबसे पहले एक दिन पहले की वारदात की कॉल के बाद मौका वारदात पर पहुंचा था। जब एक घटना हुई, पुलिस कॉल हुई, शिकायत यह है परिवार वालों की कि पुलिस जो है वो बहुत लेट से पहुंची, बहुत देर से पहुंची। नहीं, परिवार वालों की शिकायत ये गलत है। जो कॉलर था, जिसने कॉल की थी, जो सूचना दी थी, वो 2:38 पर सूचना दी थी और कॉलर के पास गए थे हम। कॉलर को अपनी गाड़ी में बैठाया और सारे रास्तों पर बैटरियों से हम देखते हुए जा रहे थे। जब वो हमें गाड़ी दिखाई दी जो इको थी, मैं ही ड्यूटी पे था रात। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस को जब कॉल किया तो पुलिस लेट नहीं पहुंची? नहीं, पुलिस कोई लेट नहीं पहुंची। बता दूं कि ये राजपाल सिंह है, ये वो शख्स है, यूपी पुलिस से है और जब कॉल हुई थी ये खुद कॉलर के पास पहुंचे थे, इनको कॉल मिली थी। क्या पता लगा था आपको? हम सबसे पहले कॉलर पीड़ित के पास में गए थे जहां से हमें कॉल मिली थी। उसके बाद में पीड़ित को अपने साथ में बैठाया गाड़ी में और सारे क्षेत्र में बैटरियों से मंदी गाड़ी चला के सारे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। ये समय जो लगा था, जो समय लगा है, ये हमें उन्हें ढूंढने में लगा है सर। आपने देखी ग्रेटर नोएडा के उस इलाके की पुलिस की चौकसी जहां ये वारदात हुई थी। अब हम आपको दिखाते हैं गाजियाबाद पुलिस का हाल कि वो उस वारदात के बाद कितनी मुस्तैद है। हमारी टीम जब दिल्ली हरिद्वार रोड पर मौजूद रेलवे रोड चौकी पर पहुंची तो चौकी बाहर से बंद थी। मैं इस वक्त दिल्ली हरिद्वार मुख्य मार्ग पर हूँ। यह मुरादनगर का कस्बे का इलाका है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में इस वक्त मुरादनगर का ये रेलवे रोड चौकी है जो मुख्य मार्ग पर है, लेकिन ये चौकी पूरी तरीके से खाली है। पुलिस चौकी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बाहर से इस चौकी को बंद किया गया है। जो स्टाफ जिनकी इस पे तैनाती है वो लोग यहाँ से नदारद है। दिल्ली हरिद्वार रोड पर ही हमारी टीम आगे बढ़ी। जेवर बुलंदशहर हाईवे की तरह ही इस हाईवे पर भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही थीं। पूरा हाईवे घने अंधेरे से घिरा था। बस गाड़ियों की लाइट से ही जो कुछ दिख रहा था। हमारी टीम इस हाईवे पर 10 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुकी थी, लेकिन हमें हाईवे पर एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आया। अभी तक 10 किलोमीटर का मैं सफर कर चुका हूँ। रात का 2 बज रहा है, लेकिन कोई पुलिस हमें नजर नहीं आई। पुलिस तरीके से इस रोड से नदारद है। साथ ही ये पूरा रोड जो है लगभग 8 से 9 किलोमीटर का ये पूरी रोड है जहां पर ये खूब अंधेरा है। किसी भी तरह की कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। यूपी पुलिस और उसकी चौकसी का ये हाल तब है जब एक दिन पहले ही इस इलाके में इतनी बड़ी वारदात हुई है। एक ऐसी वारदात जिससे नोएडा से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा है। सीएम के निर्देश पर सूबे की पुलिस के आला अफसर जांच में जुटे हैं, लेकिन रात होते होते फिर नजारा वही ढाक के 3 पात का था, जिसकी वजह से अपराधी बेखौफ होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे देते हैं। गाजियाबाद से संजय शाह के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, जेवर, ग्रेटर नोएडा, यूपी। इंडिया टीवी की टीम गोरखपुर से वाराणसी जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 28 का भी रियलिटी चेक करने पहुंची। हल्की बारिश के बीच हमारी टीम जब हाईवे पर निकली तो सड़क पर गाड़ियां तो थीं, लेकिन आधे घंटे तक सफर करने के बाद भी हमें हाईवे पर एक भी पुलिस पेट्रोलिंग टीम नहीं मिली। और हाईवे पर हमारे रिपोर्टर जब आदर्श पुलिस चौकी के अंदर पहुंचे तो वहां एक पुलिसकर्मी सोता दिखा। ये आदर्श पुलिस चौकी है गोरखपुर में नेशनल हाईवे पर, और यहाँ पर पुलिस किस तरह से काम कर रही है हम देखते हैं। ये आदर्श पुलिस चौकी है। ये बताइए कि इस वक्त जो हाईवे पर गश्ती होती है तो ये आप लोग कर रहे हैं अभी? आप? हाँ, गश्ती होती है, टाइम से गश्त होता है। अभी तो कोई नज़र नहीं आया हमें। नहीं, गश्त में निकले हैं लोग, बाकी माननीय मुख्यमंत्री निकले हैं। हाँ? किस तरफ निकले हैं? निकले हैं बाघागढ़ ऐसा तरफ।
मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ जो नेशनल हाईवे है 28, वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। ये इस कमरे में हैं, पुलिस वाले गहरी नींद में हैं। अभी इन्हें ड्यूटी पर होना चाहिए था, वर्दी में है और ये साफ तौर पर बता रहा है कि ये अभी ड्यूटी पर हैं। हम इन्हें जगाने की कोशिश करते हैं। आप सो रहे हैं? जी हमारी ड्यूटी का काला है बाद में। अच्छा, आप वर्दी में हैं इसलिए ये दिख रहा है कि आप ड्यूटी पर होंगे। ड्यूटी पे आप जाएंगे अब अभी आपकी 12 बजे से ड्यूटी है? जगाएंगे तब सर। अच्छा, तो 12 बजे से ड्यूटी है और 1 मिनट हम अभी देख लें। अच्छा, 5 मिनट अभी बचा हुआ है, 4 मिनट बचे हुए हैं। अभी आप कहाँ जाएंगे? यहीं बैठेंगे ड्यूटी में। यहाँ बैठेंगे या गश्त में भी? नहीं, गश्त में भी निकलेंगे। तो गश्त में अभी है नहीं फोर्स, अकेले का। आप थाने में इस तरह से सोएंगे वर्दी में तो पूरी हम लोग की इतनी ड्यूटी अब पड़ रही है कि अब का कल दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो वर्दी में सो गए, अब कि ये जगा देंगे तो उसके बाद हम अपनी ड्यूटी पे बैठ जाएंगे। ये तो हम भी मानते हैं कि काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोग, लेकिन ड्यूटी भी समय के अनुसार होनी चाहिए।